दीवानी हो गई है उस नवाबजादे की, जिसने दोस्तों में बिठा के चोरी छुपे निकाह तो कर लिया, लेकिन बीवी बनाकर घर नहीं ले जा सकता। क्या मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया? इतना प्यार तो हर यतीम बच्चे को मिल ही जाता है। मत कहो ऐसा, बापू मैं तुम्हारा। तुम लड़कियां तो 1 मिनट से पहले बेवकूफ बन जाती। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। और मेरा भरोसा रखो, मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। कमाल के साथ यहाँ क्या करें? ए भाई, ये मेरे कजन की फ्रेंड है। अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ना यार। क्या ये मुमकिन है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें? क्या कोर्ट मैरिज? मैं नवाब हैदर अली साहब का बड़ा बेटा सावल हैदर अली। ये जलाल, ये कमाल, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अपने बाप और भाइयों से रिश्ते का लोगों को बताना कोई परेशान कुन बात है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर मेरी तबीयत की फिक्र क्यों पड़ गई तुम्हें? वो एक्चुअली मीटिंग चल रही है इसीलिए। आई एम सॉरी। नहीं, that's okay. मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। बाबा जानी कहाँ? बाबा जानी घर गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके। ब्लड प्रेशर है, थोड़ा सा आराम करेंगे तो तबीयत संभल जाएगी। मुझे तो सावल ने परेशान कर रखा है। अब क्या किया है उसने? वैसे वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सर चढ़ गया। उसे इतना लाड प्यार मिला ही कब है कि वो सर चढ़ जाए? खैर, मैंने तो उसे माँ का प्यार देने की बहुत कोशिश की। वो खुद ही हमसे दूर रहा है और मुलाजिमों में रह रह के उसकी सोच भी वहीं तक महदूद होकर रह गई है। सर पे पड़ेगी ना तो पता चलेगा कि हमारे बगैर उसकी हैसियत क्या है। खैर, आप भी क्या जिक्र लेके बैठ गए, छोड़े इन बातों को। जरताज, तुमने कभी मेहरू बेटी के रिश्ते के बारे में सोचा? क्या सोचना है मेहरू के बारे में? देखिए ना, अब हम खुद तो लोगों से जाके नहीं कह सकते ना कि हमारी बेटी का रिश्ता ले लें। हो जाएगा, जब वक्त आएगा मेहरू का रिश्ता भी हो जाएगा। आप परेशान ना हो। बाबा जानी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरे कमरे में बगैर इजाजत आने की?
मेरे बाबा जानी का कमरा है। मैं जब चाहूं जिस वक्त चाहूं आ सकता हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। हैदर अली, सुन रहे हैं आप? इस लहजे में तो कभी मेरे अपने बेटों ने मुझसे बात नहीं की, और आपने भी कभी उन्हें इस तरह से जलील नहीं किया होगा। शट अप! निकल जाओ मेरे कमरे से। सरताज, हौसले से काम। पहले इससे कुछ पूछने तो दो कि किस काम के लिए आया है, क्या कहना चाहता है। हाँ बोलो सावल, किस चीज की जरूरत पड़ गई है तुम्हें? बाबा जानी, अगर आप जलाल के रिश्ते के लिए खुद जा सकते हैं तो आपको मेरे रिश्ते के लिए भी मेरे साथ चलना होगा। जलाल का हसद करते रहना, जलते रहना, लेकिन तुम उसकी जूती की बराबरी भी नहीं कर सकते। क्या फर्क है हम दोनों में? एक बाप की औलाद है। भाई हैं हम, एक खून है। फर्क मां का है, मां का। जलाल खानदानी मां का बेटा है और तुम। खामोश हो जाओ। सरताज बेगम, मेरी मां को गाली मत देना। बस एक लफ्ज भी और मत कहना। सुन रहे हैं आप? आज मैं मां से सरताज बेगम हो गई हूं। इतनी गुस्ताखी। अगर ये बात मेरे जलाल या कमाल करता तो मैं तो उन्हें गोली मार देती। बाबा जानी, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब कुछ कहने के लिए बाकी रह गया है क्या? निकल जाओ। अपने आप को संभालो सरताज, संभालो, अपना मुंह ठीक करो। की तो हम पुश्तों से खिदमत करते चले आए और करते ही रहेंगे। माँ, काश मैं भी इस बड़े घर में पैदा होती, मेरे पास भी ऐसा महल होता। माँ, नौकर चाकर गाड़ी बंगला, माँ पैसा सब कुछ होता। काश माँ का। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सोचों और ख्वाबों के पर नहीं होते और ना ही ये इंसान को ऊपर लेकर जाते। बंदे को हर हाल में खुश रहना चाहिए। और तेरी ये जो सोचे है ना, करती हूँ मैं सरताज बेगम से बात और करवाती हूँ तेरी शादी। वैसे बेटी, तेरी खुशी देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई।
मेरी बच्ची को मार दिया। मैंने जान सालिम, मेरी बच्ची को मार दिया। सालिम, तूने मेरी बच्ची को सामन क्यों मारा मेरी बच्ची को? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने जान के नहीं मारा। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जान के नहीं मारा। मैंने जान के नहीं मारा उसे। मेरी बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नवाब साहब, बेगम साहबा, बेगम साहबा, मेरी बच्ची को नवाब साहब, मेरी बच्ची को मार दिया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को मार दिया। मेरी बच्ची को मार दिया। बेगम साहबा, मेरी बच्ची को मार दिया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मेरी मासूम बच्ची चली गई इस दुनिया से। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई साजी। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? सावन ने मेरी बच्ची को किस तरह मार दिया? उस खूनी को पुलिस के हवाले किया जाए ताकि उसे फांसी की सजा हो। देखा नहीं था कैसे खून उतरा हुआ था उसकी आंखों में? देखिए, हमें कनीज की बच्ची का अफसोस जरूर है, लेकिन मेरा ईमान है कि सावल ने ये खून जानबूझकर नहीं किया। वो बेगुनाह है। सावन ने मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को अपनी गाड़ी में कुचल दिया। वो तो आए इसी खतरनाक इरादे से था। पहले उसने ऑफिस में मेरे साथ झगड़ा किया, फिर अम्मी के साथ बदतमीजी की घर में। वो किसी भी सूरत माफी के काबिल नहीं है। उसने कत्ल किया, इसलिए तो भाग गया वो यहां से। बिल्कुल। जलाल भाई, ये कत्ल नहीं है, ये तो एक इत्तेफाकी हादसा है। एग्जैक्टली। बाबा जानी, अम्मी जान, आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर ये बात इस घर की चार दीवारी से बाहर निकल गई तो फिर पुलिस को यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट, कचहरी, अदालत तो एक जगह। अगर अखबार वालों को ये बात मालूम होगी तो आपको पता है वो इस बात को कितना उछालेंगे। हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी। शट अप! सामल को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और मिलेगी। बाबा जानी, अपनी खानदानी रवायात को मद्देनजर रखते हुए इस केस का फैसला आप खुद करें। मैं इंसाफ आप पर छोड़ती। कमाल, सावल को हर सूरत मेरे सामने पेश करो, इंसाफ जरूर होगा।
जलाल खानदानी माँ का बेटा है और तुम सुन रहे हैं आप? आज मैं माँ से सजा लेने को हो गई हूँ। बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ। मेरी जान के नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी जान के नहीं मारा। नासिर, क्या हुआ साबिल? साबिल, साबिल क्या हुआ? वो मर गई, वो मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गई। साबिल हौसला करो साबिल। वो मर गई नासिर, वो मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गई। साबिल हौसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेक इट इजी। मर गई। सुबह मेरा इंतजार कर रही है, मैं जाऊंगा उसे मिलने। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम मैं जाएंगे। मेरा इंतजार कर रही सुबह। इजी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मदिया से मेरा निकाह हुआ था ना? हाँ हाँ, कागजात मिल गए? मिल जाएंगे, कागजात भी मिल जाएंगे। हाँ, मुझे बाबा जानी ने मुझे घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे। सब ठीक हो जाएगा, घर से सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। नासिर, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। नासिर, मुझे सब ठीक हो जाएगा। मुझे खौफ आ रहा है यहाँ पे नासिर। नहीं नहीं नासिर, मुझे खौफ आ रहा है यहाँ पे। मुझे बाबा ने घर से निकाल दिया नासिर। कुछ नहीं होगा साबिल, उन्होंने मुझे कहा दफा हो जाए, निकल जाए इस घर से। नहीं बाबा मान जाएंगे। कुछ नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पास हूँ, ऐसे तुम्हारे साथ। मुझे यहाँ पे खौफ आ रहा है उनसे। नहीं तुम्हें डरने, मुझे यहाँ से ले मुझे दिलावर बाबा के पास छोड़ा। हाँ मुझे छोड़ा उनके पास। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें दिलावर बाबा के पास। वही मुझे सबक मिलेगा। चलेंगे दिलावर बाबा के पास। तुम्हें आराम की जरूरत है। कनीज, नवाब साहब आप आइए, आइए नवाब साहब। मैं आपको कहाँ बिठाऊं नवाब साहब? मुझ बदनसीब के पास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है जो आपके काबिल हो। आज मैं खुद इस काबिल नहीं हूं कि तुम्हारे बराबर बैठ सकूं। ना नवाब साहब, ऐसी बात ना करें जी, हम तो आपके गुलाम हैं नवाब साहब। और आप ये सर झुकाए क्यों खड़े हैं मेरे सामने?
मुझे हुक्म करे जी, मुझे हुक्म करे। कनीस, आज हैदर अली तुम्हारे दरवाजे पर सवाली बनकर आया। मुझे और शर्मिंदा न करे नवाब साहब, मुझे और शर्मिंदा न करे। आप हुक्म तो करें, मेरी जान हाजिर है नवाब साहब, मेरी जान हाजिर है। इंसाफ का तकाजा तो यही है कि जान के बदले जान, लेकिन साथ ही हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि मकतूल के वरसा को क़सास अदा किया जाए। और मैं कनीस तुम जितना क़सास मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मेरे बेटे सावल को वाह 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 नवाब साहब वाह, क्या खूब और आसान तरीका निकाला है आपने बेटे को बचाने का। अगर सावल की जगह कनीज का बेटा और मरने वाली आपकी लाडली बेटी मेहरू होती तो क्या आप कनीज से क़सास कबूल कर लेते? दिलावर बाबा, मैंने उसे जानबूझ कर नहीं मारा। वो अचानक गाड़ी के सामने आ गई थी। दिलावर बाबा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं घबरा गया था। ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पे पाँव आ गया था। मैं बेकसूर, इसमें मेरा क्या कसूर? एक मासूम की जान चलेगी और तुम कह रहे हो तुम्हारा क्या कसूर है? इस खूनी को तो फौरन पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि इसे फांसी की सजा हो सके। इसने जानबूझ के कत्ल किया। कनीज खाला, जो होना था वो हो गया। देखिए, एक हादसा था ये। मैं उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। आप उसको माफ कर दें। उसकी कोई माफी नहीं है और इस दुख का हिसाब इस औरत से मांगे जो एक बेटी को खो के बैठी है। उसने जान के कत्ल नहीं किया। कनीज खाला, आपने तो अपनी आंखों से देखा है, बताइए कि उसने जान के नहीं किया। कनीज खाला, माफ कर दीजिए मेरे भाई को, माफ कर दीजिए।
उसने जानबूझ के मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे। नवाब साहब, खुदा के लिए ये आपका बेटा है, इसे कोई सजा न दे। ये सब कुछ इत्तेफाक किया हुआ। जानबूझकर न सही, लेकिन तुम्हारी एक गलती से मासूम जान चली गई। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर, मजाजी खुदा। ये बकवास। कोई पागल वागल नहीं है भाई साहब। जिसको तलाक दे दी अब उसके पास जाके बैठा हुआ है। आपने मेरी परसों की रियाजत का कुछ तो ख्याल किया होता। बाबा जानी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं बाबा जानी, मैं बेगुनाह हूं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकालो। मुझे तन्हाई से खौफ आता है, मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकालो। बाबा जाने, बाबा जाने।
मेहरू, अनुषा, भाई को बचा लो। वो जिंदान में नहीं रह सकता। उसे तो बचपन ही से तन्हाई से डर लगता। अनुषा, उसे बचा लो, उसे बचा लो। हाँ, सब्र करो मेहरू, अभी तो सबको बहुत गुस्सा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा जानी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तुम सब्र करो। कैसे सब्र करो? मेरा भाई वहां संदान में कैद है, तन्हाई काट रहा है। मैं सब्र करूं? अनुषा प्लीज मेरे भाई को बचा दो। वो मर जाएगा, वो नहीं रह सकता। उसे बचा लो, उसे बचा लो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ मेरू? तुम ऐसा करो कि तुम अपने भाइयों की मिन्नत करो। तुम बाबा जानी के सामने इल्तिजा करो, माँ के सामने फरियाद करो। तुम कनीज खाला के सामने दामन फैलाओ। हाँ बोलो मेहरू। सावल को बचा लो, वो बेगुनाह है। तुम किस तरह कह रही हो कि वो बेगुनाह है? उसने कनीज की बेटी को उसकी आंखों के सामने कुचल डाला और तुम कह रही हो वो बेगुनाह है? और अगर वो ये ना करता तो वो किसी ना किसी का खून जरूर करता। जलाल, कैसी बातें कह रहे हो? मेहरू को तसल्ली देने की बजाय तुम उसे और तकलीफ दे रहे हो। प्लीज यार, प्लीज। तो फिर समझाओ इस बेवकूफ को कि अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा जानी के फैसले को कोई नहीं बदल सकता।